आज की हमारी क्लास है सर्कल एस एंड जेड, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारे स्मॉल सर्कल का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये जो लेसन है हमारा स्मॉल सर्कल से रिलेटेड है। यहाँ इस लेसन में हम स्मॉल सर्कल यूज़ करेंगे एच एंड जी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। सर्कल एच एंड जी, कॉन्सोनेंट एच एंड जी आर रिप्रेजेंटेड बाय, आप यहाँ देख सकते हैं दो स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, एक लाइट है और एक डार्क है, बट दे आर ऑल्सो कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल सर्कल। जो हमारा कॉन्सोनेंट है एच एंड जी वो रिप्रेजेंट होता है ऐसे इस सिंबल से, इस साइन से, ठीक है। बट हम इनको जो है कन्वीनियंटली हम इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सर्कल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हम यहाँ पे दो फॉर्म लिखी गई हैं एच एंड जी की, ये हमारे स्ट्रोक्स हैं, ओके, बट हम इनको स्मॉल सर्कल से भी रिप्रेजेंट करेंगे। Initially, the small circle represent the sound of S only, but midly and finally it represent the sound of either H or Z. इनिशियली जो स्मॉल सर्कल हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ जो इनिशियली जो सर्कल यूज़ होगा वो सिर्फ साउंड रिप्रेजेंट करेगा हमारी एस की, इसकी, ठीक है। और बट अगर हमारा सर्कल जो है स्मॉल सर्कल जो है वो मिडल में और फाइनल में लास्ट में आ रहा है, इट मीन्स एकदम थर्ड फॉर्म में, तो वो साउंड हमारा दोनों की ही रिप्रेजेंट करेगा, इश की भी और जी की भी, ठीक है। सिर्फ इनिशियली जो स्मॉल सर्कल है वो साउंड इसकी ही रिप्रेजेंट करेगा, बट मिडिल में और फाइनल में वो दोनों की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स एंड रूल्स ऑफ स्मॉल सर्कल। तो हम सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे सर्कल एस और Z के। The rules of attachment of circle to straight, curved and horizontal stalks are as follows. जो रूल्स हैं सर्कल को स्ट्रेट, कर्व्ड, हॉरिजॉन्टल स्टॉक्स के साथ अटैच करने के, हम वो पढ़ते हैं। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स of joining or attaching the circle with the our stalks, straight, curved and horizontal. So first rule is a circle is written with left motion, anti-clockwise motion when standing alone or when attached to straight stalks, downward, horizontal and upward, whether in the beginning or at the end of a stalk. हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, एक सर्कल कैसे लिखा जाएगा, रिटन विथ लेफ़्ट मोशन। लेफ़्ट मोशन में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोशन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या होता है आपका, ये, ठीक है, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन। मतलब कोई चीज़ आप लेफ़्ट से स्टार्ट करके ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, ओके। तो जो सर्कल रिटन विथ लेफ्ट मोशन व्हेन स्टैंडिंग अलोन, जब वो अकेला आएगा और जब किसी स्ट्रोक के साथ अटैच होगा, कौन सी, या तो डाउनवर्ड होंगे या हॉरिजॉन्टल या फिर अपवर्ड, ठीक है। वेदर इन द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ ए स्ट्रोक, या तो बिगनिंग में या फिर किसी वर्ड के एंड में, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लेफ़्ट मोशन, कब, जब अकेले आए या फिर किसी स्ट्रेट स्टॉक्स के साथ हमारे वो अटैच्ड हो, ठीक है, या तो डाउनवर्ड फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल में या फिर अपवर्ड में। सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज़ पी एस, तो हमारा स्टॉक है P, उसके साथ हम सर्कल S को अटैच करेंगे, P
एस, पी एस। नेक्स्ट इज टी एस, टी एस। ठीक है, ये डाउनवर्ड है, हमारे डाउनवर्ड है। नेक्स्ट इज के एस, के एस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा जा रहा है। हमारा जो सर्कल है इसको हम अटैच कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। नेक्स्ट इज आर एस, अपवर्ड आर, आर एस। एस पी, इनिशियली आ रहा है एस, तो सर्कल एस एंड पी। एस टी, एस एंड टी, एस टी। एस आर, एस आर। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल एस एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जब अकेले आए या फिर किसी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ डाउनवर्ड मोशन में, हॉरिजॉन्टल में और अपवर्ड में अटैच हो। ठीक है, या तो बिगनिंग में या फिर एंड में हमारे स्ट्रोक के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो आप इसको ऐसे भी, ये हमारा अपवर्ड आर है बट ये हमारा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बट ये जो है बट यहाँ पर जो है हमारा ये लेफ़्ट मोशन में नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है ना, ये हमारा राइट से स्टार्ट होकर लिखा जा रहा है, तो इसीलिए अभी हमने इसको अपवर्ड आर के साथ इसको जॉइन किया है, ना कि हमारे डाउनवर्ड आर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज इन केस ऑफ कर्व्ड स्ट्रोक सर्कल इज रिटन इनसाइड द कर्व वेदर इन द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ ए कर्व। अभी हमने लास्ट रूल में हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमने पढ़ा था। अब है हमारा कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक में कैसे लिखा जाएगा? कर्व के अंदर, इनसाइड द कर्व लिखा जाएगा, बिगनिंग में भी और उसके एंड में भी। ठीक है, बिगनिंग या तो बिगनिंग में आए या फिर एंड में आए कर्व के, तो हम उसको इनसाइड द कर्व लिखेंगे हमारे सर्कल एस को। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। Example is SF. So here S is coming in the beginning. ये हो गया हमारा S and F. Clear? S F. Next is FS. F S. Here at the end of a curve. SM. S M. Next is M S M S. Clear? Next S L S L L S L S S R एस आर। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, लास्ट रूल में हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ था, यहाँ पे हमारे कर्व स्ट्रोक के साथ है, तो ये है हमारा डाउनवर्ड आर, आर एस, डाउनवर्ड आर एंड एस। ठीक है, तो हमारा जो एस, हमारा जो सर्कल एस है वो कैसे अटैच होगा, कर्व में या तो बिगनिंग में या फिर हमारे एंड में, इस तरीके से हम उसको अटैच करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं विच इज़ थर्ड रूल। तो थर्ड रूल में है हमारे अ सर्कल इन बिटवीन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इज रिटन विथ लेफ्ट मोशन एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अगर जो हमारा सर्कल एस है दो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ उसके बीच में आ रहा हो, दो स्ट्रेट स्ट्रोक हैं उसके बीच में आ रहा हो, तो कैसे लिखा जाएगा? रनिंग मोशन में ही सेम डायरेक्शन में लिखा जाएगा, लेफ्ट मोशन के साथ, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोशन में
लिखा जाएगा। क्लियर? सो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज KSK। के हमारा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो ये हो गया हमारा, मैं आपको अपवर्ड में बना के दिखाती हूँ। KS एंटी क्लॉकवाइज मोशन एंड K, ठीक है, KSK, KS एंड K। नेक्स्ट इज TST, स्ट्रेट स्ट्रोक है डाउनवर्ड मोशन में, TS एंड T। ये मिडल में आ गया दो स्ट्रोक के साथ में, बिटवीन में है विथ टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। नेक्स्ट इज RSR, अपवर्ड R, S एंड R। सेम हमने बनाया इसको लेफ्ट मोशन में एंटी क्लॉकवाइज एंड नेक्स्ट फिर अपवर्ड R। तो ये हो गया रनिंग इन दी सेम डायरेक्शन में हम इसको लिखा, विच मीन्स कि हम अपवर्ड R है देन सेम ऐसे और ऐसे। और आपने ये भी नोटिस करा होगा विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल इसको हमने बनाया है। क्लियर? ये हो गया हमारा सर्कल S बिटवीन दी टू स्ट्रेट स्ट्रोक। ओके। Fourth rule is a circle in between two straight strokes forming an angle is written outside the angle formed by the stroke। जब सर्कल दो स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में आए तो वो क्या करता है, एक एंगल फॉर्म करता है, जो कि जो एंगल फॉर्म होता है स्ट्रोक्स के थ्रू उसको हम आउटसाइड लिखते हैं। ठीक है, दो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। फर्स्ट इज DSK, वो हमारे दोनों सेम एक ही तरीके के स्ट्रोक्स थे। ठीक है, जो लास्ट रूल में हमने करा था, जैसे KSK, RSR, बट यहाँ पे क्या है, हमारे डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, तो ये हमारा एक एंगल फॉर्म करेंगे जो कि आउटसाइड लिखा जाएगा, जो एंगल फॉर्म होगा स्ट्रोक के। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज DSK, ये हो गया हमारा DS एंड K, DSK। नेक्स्ट इज RSP, RS एंड P। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल में DSK, ये देखो ये हो गया हमारा S और ये K, ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा DSK, नो, DSK। ठीक है, ये हो गया RSP, ये देखिए आउटसाइड एक एंगल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इज RSK, RS एंड K। क्लियर? हमें हमारी आउटलाइन बिना पेंसिल को लिफ्ट करे बनानी है कि ठीक है, बिना उठाए, तो इसीलिए एक ऐसी आउटलाइन फॉर्म करनी है जो विदाउट लिफ्टिंग दी पेन या फिर पेंसिल हम बना सकें। नेक्स्ट इज RST, हो गया R, S एंड T। ठीक है, इजी है। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को तो बहुत ही इजी है। देखिए DSK, RSP, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, आउटसाइड लिखना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इज रिटन आउटसाइड। ठीक है, जो वो क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम। हमारा फिफ्थ रूल है, फिफ्थ और लास्ट रूल है हमारा। इन बिटवीन ए स्ट्रेट स्ट्रोक एंड ए कर्व द सर्कल शुड बी रिटेन इनसाइड द कर्व स्ट्रोक। जब क्या हो, हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक और एक कर्व साथ में आए तो जो सर्कल हम लिखेंगे वो हम इनसाइड द कर्व लिखेंगे। ठीक है, लास्ट रूल में हमने आउटसाइड लिखा था, इस रूल में हम इनसाइड लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पासिंग। पा की साउंड है, फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल है,
पा, एस एंड इंग, हो गया हमारा पासिंग, पासिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइजन, पॉय, ऑय, डिप्थोंग, ये हो गया पॉइजन, पॉइजन, ऑय का साउंड है तो ये हो गया पी एस एन एन, पॉइजन, ठीक है। ओके, तो अगर स्ट्रेट स्टॉक और कर्व साथ में आए तो हम सर्कल एस को इनसाइड लिखते हैं, ठीक है। और दो स्ट्रेट स्टॉक के साथ आए तो हम उसको आउटसाइड दी कर्व लिखते हैं जो एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा एक इंट्रोडक्शन ही है हमारे सर्कल एस का, जिसमें हमने ये देखा आज की क्लास में कि हम कैसे हमारे स्टॉक्स के साथ सर्कल एस को अटैच करेंगे, हमारे जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो और डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो, स्ट्रेट स्टॉक हो हमारे, एंड या फिर कर्व स्टॉक्स हो हमारे, ठीक है। सो दिस इज़ दी क्लास ऑफ सर्कल एस एंड जी, जिसमें हमने स्मॉल सर्कल पढ़ा हमारे इसका और जी का, ठीक है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.